हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम आए हुए हैं आनंद मधुमक्खी उद्योग पे और हमारे साथ यहाँ पे आनंद भाई हैं। उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। तो आनंद जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। किसान भाइयों का राम राम। हम आनंद मधुमक्खी पालन उद्योग के संस्थापक आनंद कुमार जी बोल रहे हैं और हम भोपिया मऊ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और जो कि एक बी कीपर मधुमक्खी पालन करते हैं जी। तो आनंद जी, बहुत सारे सवाल हैं मधुमक्खी के बारे में जो हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको मधुमक्खी पालन करना चाहिए? जी, मधुमक्खी पालन हम आज से करीब 14 साल पहले अपने बड़े जो है पापा हमारे मिर्ज़ापुर में रहते थे। वहाँ पे एक अजय सिंह जो है मधुमक्खी पालन करते थे। हमने उनका काम देखा कि डिब्बे रखे हैं और ये काम हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने गए अजय सिंह से बात किया कि जो है ये क्या चीज़ है। उन्होंने हमें सारी चीज़ बताया, इसका आय व्यय बताया और मधुमक्खी पालन के काम को बताया। तो हमें लगा कि ये मधुमक्खी पालन लाइफ में हर एक इंसान के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई समय का कम समय में अच्छी जो है फ़ायदा हो सकता है और आप कोई भी कार्य करिए, कोई कार्य जो है बाधित नहीं हो सकती है। ये चीज़ हमें वहीं से प्रेरणा मिली और हमने अपना जो है बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली इसकी? जी, ये ट्रेनिंग हमने इलाहाबाद कंपनी बाग है, वहीं से ये हमने ट्रेनिंग लिया है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल आपके पास लगभग कितने बॉक्स होंगे यहाँ पे या बाकी जगह पे जो रखे हैं? इस समय हमारे पास लगभग 200 डिब्बे हैं जो कि हम माइग्रेशन जो है करके कुछ कभी कभी सोराव, मऊ, आयमा, रायबरेली और बाराबंकी ऐसे जो है डिब्बे का हमेशा डिब्बे का माइग्रेशन करते रहते हैं। इस समय सर हमारे पास 200 डिब्बे के। जी, तो इस समय आपके पास 200 डिब्बे हैं, लेकिन आपने शुरुआत कितने डब्बों से की थी? सर हमने मधुमक्खी पालन की शुरुआत 5 डब्बों से किया और 5 डिब्बे से आज हमारे पास नियर अबाउट 200 डिब्बे के लगभग हो गए हैं। अच्छा, तो लगभग एक डिब्बे में लगभग कितनी शहद निकल जाती है, एक रफली अगर कुछ आइडिया? जी सर, एक डिब्बे में 40 से 50 किलो शहद खूब आराम से निकल जाती है एक डिब्बे में। और ये किस मौसम में ज़्यादा शहद बनती है इन डब्बों में? जी, ये बसंत ऋतु मतलब 15 जनवरी के बाद और 15 मार्च तक के शहद का बहुत ही अधिक उत्पादन होता है। अच्छा, तो चलिए अब हम आपको बॉक्स ओपन करके उसके अंदर मधुमक्खियाँ कैसी हैं, क्या है, उन चीज़ों को भी दिखा देते हैं।
तो आनंद जी, मधुमक्खी में एक तो हनी निकल जाती है, ठीक है, दूसरा उसमें कुछ वेनम होता है, कुछ पोलन होता है, ये सारी चीज़ें भी निकलती हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ कुछ ऐसा मधुमक्खी शहद के अलावा भी आप निकालते हैं या फिलहाल अभी शहद ही निकाल रहे हैं? सर इसमें क्या है कि जैसे अपने मैदानी क्षेत्र में जो यहाँ पे अपने यूपी के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, और लगभग कई जो है राज्यों में केवल हनी, पोलन मतलब पराग और मोम, यही तीन ही चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है। अच्छा। हनी बी वेनम जो है अभी ये संभव नहीं हो पाया जी। कि अपने यहाँ निकाला जाए, और न तो अभी हनी और बी वेनम जो एक रॉयल जेली बी वेनम जो मॉनबीस होता है, इसकी भी मार्केट नहीं मिली है सर। अच्छा, तो आनंद जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो किसानों के सामने आता है हमारे खास तौर पे, मार्केटिंग। चीज़ें तो हम खेतों में तैयार कर लेते हैं, लेकिन बेचने जाते हैं तो हमें सही रेट नहीं मिलता। तो आप मार्केटिंग के लिए या जो हनी आप तैयार करते हैं उसको बेचने के लिए क्या करते हैं? सर जी, अभी तो ये हमारे किसान भाइयों को जो है शहद बेचने की समस्या नहीं आई है। 2 पैसा सस्ता हो जो है बिकता है, लेकिन बिक जरूर जाता है शहद। जो शहद है 120 रुपये किलो से लेकर 160 रुपये किलो तक शहद बेच लिया जाता है थोक में। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे। अच्छा, जैसे कोई किसान थोड़ा बड़ी लेवल पे करना चाहे और उसको प्रोसेस करना चाहे, मतलब डब्बे वब्बे में पैक करके वो सारी चीज़ें करके अपने ब्रांड से बेचना चाहे, तो क्या वो हो सकता है आसानी से या दिक्कत होगी? सर ये अगर किसान अपना मार्केट में फुटकर शहद बेचना चाहे तो 300 रुपये किलो में शहद बिक जाती है। अच्छा। ये खाद्य प्रसंस्करण FSSAI से लाइसेंस ले करके प्रोसेसिंग प्लांट को लगा करके इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी अच्छा खासा देती है, जो 90%। तो अपना प्रोसेसिंग प्लांट करके शहद को प्रोसेस करके अपना प्लांट लगा सकता है। लेकिन अभी अपने उत्तर प्रदेश में शहद प्रोसेस प्लांट अभी नहीं है। अच्छा। एक फूलपुर इफ्को में है, लेकिन फूलपुर इफ्को अपना खुद की शहद जो है प्रोसेस करता है। अच्छा, ये लगभग एक बॉक्स कितने का आता है? और जब तक आप इसमें शहद नहीं निकालेंगे तो बीच में तैयार होने के दरमियान क्या इसमें कुछ खर्चा और भी है, या सिर्फ बॉक्स खरीद के आप रख दीजिए और उसके बाद शहद निकाल लीजिए? सर जी, ये आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। हमारे किसान भाइयों कहीं कहीं ठगे जाते हैं, और क्योंकि बॉक्स जो होता है वो कुछ जानते नहीं हैं, और जब भी किसी बी कीपर्स के पास जाते हैं जो है मधुमक्खी पालन के पास, वो बॉक्स का पूरा रेट आपको बता देते हैं, 3500 हुआ, 4000 हुआ। हाँ, तो ऐसे में किसान समझ पाता नहीं, वो जो है ले लेता है। बॉक्स जितने हैं, हर बॉक्स से फ्रेम से लेकर के हर पार्ट जो है अलग अलग होते हैं, उसके अलग अलग रेट होते हैं। तो टोटल लगभग एक बॉक्स की क्या कीमत होगी? जो 2500 से 2800 रुपये खर्च आती है। अच्छा, तो बॉक्स आप यहाँ से बेचते भी हैं? जैसे कोई किसान अपने आसपास का है, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या अमेठी साइड का कहीं का है, अगर वो आपसे बॉक्स लेना चाहे तो क्या आप उसको बॉक्स मधुमक्खी सहित दे सकते हैं? जी हाँ, हमने अपने आनंद मधुमक्खी पालन उद्योग से बॉक्स को जो बेचते हैं, और किसान भाइयों की शहद भी खरीद लेते हैं, बाइक्स भी जो है ले लेते हैं, और किसान भाइयों की पूरी मदद भी करते हैं। जैसा मोम सीट हुआ, फ्रेम हुआ, खाली बॉक्स हुआ वो भी देते हैं, मक्खी सहित बॉक्स हुआ वो भी देते हैं। नहीं, लगभग एक लमसम में टोटल आप बता दीजिए, बिना मक्खी के इतने का और मक्खी के साथ इतने का। खाली बॉक्स की कीमत 700 रुपये है, मक्खी सहित बॉक्स की कीमत 2500 से 2800 रुपये पड़ जाता है सर। 2800। और जैसे अब कोई नया किसान लेके गया, उसको शुरुआत में कोई जानकारी नहीं होगी, है ना, तो वो अगर आपसे मदद लेना चाहे, जैसे कंसल्टेंसी की, भाई हमें ये दिक्कत हो रही है, वो हो रहा है, हम कैसे शहद को निकालें, क्या करें, कहाँ रखें, फ़ोन पे आपसे मदद लेना चाहे, तो उसके लिए भी कुछ आप चार्ज करते हैं? जी, ये सब तो कोई चार्ज नहीं है। हम किसी को सलाह दें, किसी को मधुमक्खी पालन कराएं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि मधुमक्खी जो है पालन हर कार्य से भिन्न है। जैसे बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, मछली पालन हुआ, तमाम ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन एक जो है अलग काम है। मधुमक्खी पालन किसी कभी भी ट्रेनिंग की ये काम शुरू नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग से पर्याप्त नहीं है। आप ट्रेनिंग के अलावा किसी पुराने मधुमक्खी जो व्यवसायी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ रह के 2-4 दिन या 2-4 हफ्ता 15 दिन आप सीख के उसको प्रैक्टिकल करके
तब डिब्बा खरीदिए, तब जो है मधुमक्खी पालन करिए। और कभी भी करिए तो 5 बॉक्स से बस 5 बॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 बॉक्स से ही काम शुरू करिए। तो क्या गवर्नमेंट में भी कोई ऐसी स्कीम है जिसके तहत किसान अगर चाहे तो जा करके ट्रेनिंग ले सकता है? क्या इसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो आप? जी, अब तो हर जिले पे सर समूह के तहत गांव में लोग जाकर के समूह की महिलाओं को, पुरुष को, सबको बी कीपिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे जिला के उद्यान अधिकारी जी, उद्यान विभाग मौन पालन पे काफ़ी जोर दे रहा है, जो कि उद्यान ऑफिस से, जबकि आज इस समय 2,20,000 रुपये 50 डिब्बा लगाने में खर्च आता है, गवर्नमेंट खर्च आता है। तो 2,20,000 रुपये जिससे आप 50 डिब्बा लगा दिए और उद्यान ऑफिस से संपर्क करेंगे तो आपको 2,20,000 पे 40% सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, तो मतलब आप 88,000 रुपये जो आप खर्चा कर रहे हो उस पर आप 40% डिस्काउंट ले सकते हैं। हाँ। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। 88,000 रुपये सब्सिडी। तो अब इम्पोर्टेंट सवाल एक और है, रख रखाव। तो इसमें रख रखाव में क्या डेली कुछ लेबर की ज़रूरत है या आदमी खुद से कर सकता है? इसके लिए क्या है? सर, मधुमक्खी पालन में सबसे विशेष महत्व ये रखता है कि ट्रेनिंग, आपकी जानकारी। मधुमक्खी पालन में सीजन के हिसाब से रख रखाव किया जाता है। जैसे अगर ठंडियों में इनको धूप में ले जाके रखना पड़ता है और गर्मियों में छाँव में रखना पड़ता है। अगल बगल बॉक्स के साफ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। और ये देखे रहिए कि डिब्बे में रानी है या नहीं है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है। हफ्ते में 1 दिन का काम है, आइए डिब्बा को अपना खोल के इन सब चीज़ों को देख लीजिए। बस यही रख रखाव है इसमें। तो आनंद जी, अभी आपने बताया रानी मधुमक्खी, तो ये क्या होता है? मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ये क्या है रानी मधुमक्खी? रानी मधुमक्खी डिब्बे की सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। उसी के ऊपर तो डिब्बे का पूरा कारभार निर्भर होता है। अच्छा। रानी, अगर रानी नहीं है तो डिब्बे का कोई मतलब नहीं है। रानी का काम केवल अंडा देना और डिब्बे का रानी से ही डेवलप होता है। अच्छा, एक तरीके से वो इस डब्बे की पूरी मालकिन होती है, वही पूरा कंट्रोल करती है। एक रफली सालाना लगभग कितनी इनकम आपको हो जाती है टोटल 200 डिब्बों से? 200 डिब्बों से लगभग हमें 6-7 लाख रुपए की इनकम हो जाती है हर साल पर ईयर सर जी। और इसमें काम कुछ नहीं करना होता है। काम क्या है, वही शहद निकालना होता है। कोई, हमने पहले ही बता दिया कि हर काम से भिन्न काम ये है, एक अलग काम है। मुर्गी पालन, भैंस पालन, बकरी पालन। हाँ, तो इसमें डिब्बा रख दिए, हफ्ते में शहद निकालना हुआ। तो ये जैसे जब सीजन आता है, जब शहद बनती है, तो उस टाइम में कितने दिनों में इसमें शहद भर जाती है, निकालने के लिए रेडी हो जाता है? लगभग 1 महीना 2 महीना? जी, 7 से 10 दिन पे हमेशा डेली शहद निकलता है। अच्छा, 7 से 10 दिन पे। और एक डब्बे से लगभग कितना किलो निकल जाता है? एक डिब्बे से एक सीजन में पूरा, मतलब नवंबर से लेकर के मार्च तक के 40 से 50 किलो शहद इकट्ठा हो। काफ़ी युवा हमारे बेरोजगार हैं, दूसरे ये कोरोना की वजह से भी काफ़ी लोग परेशानी में हैं। तो जो लोग बेरोजगार हैं और कुछ एक व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं, जो घर पे रह करके कुछ छोटा पैसा लगा करके अपना व्यवसाय चालू करें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मधुमक्खी पालन करें या ना करें? मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जो कि हर समस्याओं का हल कर देगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका आय भी हो जाएगा और समय का बचत भी हो जाएगा। आप कोई भी काम करिए, कहीं भी आप जाइए, बिजनेस करिए, व्यवसाय करिए, चाहे नौकरी हो चाहे पेशा हो, लेकिन मधुमक्खी पालन आप साइड बिजनेस में लगा करके अपना काम शुरू करिए। इससे आय का स्रोत आपका बहुत अच्छा जो है हो जाएगा। टाइमिंग की बचत आपकी एकदम बिल्कुल। मतलब मधुमक्खी के साथ में आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप खाली 2-4 दिन में एक बार आकर के सुबह शाम में आप देख सकते हैं, बाकी पूरा दिन आप फ्री हैं। अगर आप कुछ और बिजनेस या कुछ और काम करना चाहें तो वो आपके पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में था, शायद आप सुनेंगे तो हंसेंगे, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, फिश फार्मिंग हो गई, या आपका बकरी फार्मिंग हो गया, तो उसमें उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो इनको भी कुछ खिलाना पड़ता है कि अपनी व्यवस्था खुद से कर लेते हैं? सर जी, यहाँ खिलाने की सवाल जहाँ तक है, नवंबर से लेकर के फरवरी, मार्च तक, अप्रैल तक तो इनको खिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल आप शहद निकालिए डेली। और उसके बाद अब जो मई, जून, जुलाई, अगस्त आ जाते हैं तो इनको एक डिब्बे पे 200 ग्राम हफ्ते के रेशियो से इनको चीनी देना पड़ता है। अच्छा, तो वो डब्बे में आप डाल देते हैं और ये अपना वहाँ से? जी, ये जो है एक सिस्टम, बी कीपिंग का एक जो है पार्ट है, उसे भोजन पात्र बोलते हैं। कभी कभी
उसको बॉक्स में लगा दिया जाता है, उसी में चीनी घोल के जो है डाल दिया जाता है। और एक चीज़ और मुझे जानना था, ये जैसे यहाँ पे आपने कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स से निकली और ये कहीं दूर जाके फूलों के पास इनको जाना है, वहाँ से वापस आना है, तो लगभग ये कितनी दूर तक जाती हैं और ये क्या भूलती नहीं है, दूसरे डब्बे में नहीं चली जाती हैं? इनका ये सर जिस डिब्बे से की मक्खी रहेगी उसी डिब्बे में घुसेगी। इनका रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर होता है। ये 2.5 से 3 किलोमीटर में जितने भी फूल होंगे वहाँ के वहाँ रस को लेकर के अपने यहाँ डिब्बे में फीड कर देती हैं। अच्छा, और ये काटती नहीं है आपको? सर जी डंक नहीं लगता है इसमें, डंक का कोई सवाल ही नहीं है। अगर डंक लगता है तो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वी वेनम इनका डंक एक हिसाब से एंटीबायोटिक स्वयं है, दवा है। अच्छा, वी वेनम एंटीबायोटिक है एक तरीके से, तो बीच बीच में मधुमक्खी से कटवाना चाहिए। हाँ, कटवाना चाहिए क्योंकि खुद ही ये एक दवा है। फिलहाल क्वेश्चंस मेरे पास इतने थे, हालांकि मुझे मधुमक्खी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो मैं नोट करके लेके आया था क्वेश्चंस, और आनंद जी ने चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हमें और हर चीज़ को बारीकी से हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपके दिमाग में और क्वेश्चन हैं तो आनंद जी, क्या आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हम किसानों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो आपसे बात करना चाहें तो? जी, आप किसानों को सर हमारे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दीजिए, सबको बताइए, हमारे बेरोजगार साथियों को बताइए कि सब मधुमक्खी पालन करें, चाहे वो नौकरी पेशे से हो चाहे जैसे हो, इसमें कोई समय जो है लगता नहीं है जो है जी। और सब जो है हमारा यूट्यूब के माध्यम से नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉल करिए, हम आपको मधुमक्खी से संबंधित सारी समस्याओं का हल करेंगे। जी, तो आनंद जी का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं और आनंद जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए, जानकारी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको बॉक्स चाहिए मधुमक्खी के साथ या बिना मधुमक्खी के, तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आनंद भाई हमारे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आ करके 2-4 दिन आप मधुमक्खी पालन के बारे में सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके जान पहचान में बंदा इस तरीके की फार्मिंग में इंटरेस्टेड है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।